कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन लॉक नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, मेरे कदमों के नीचे ज़मीन निकल गई। मैं बड़े शहर के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। ये वाकया आज से तकरीबन 8 साल पहले का है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी और मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। हमारा घर 3 अफराद पर मुश्तमिल एक सादा सी फैमिली थी। मेरे वालिद दूसरे शहर में मुलाजमत करते थे और मैं अपनी सेवा माँ के साथ गांव में रहती थी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब हमारे एक करीबी अजीज की शादी दूसरे शहर में तय हुई। शादी की तैयारियां जोर और शोर से जारी थी और मौसम गर्मा की शिद्दत थी। मेरे वालिद पहले ही दूसरे शहर जा चुके थे और माँ और मैं बाद में जाने वाली थी। माँ को अच्छे कपड़े सलवाने थे, इसलिए उन्होंने हमारे गांव के एक मारूफ दर्जी को बुला लिया। ये दर्जी सिर्फ खवातीन के कपड़े सिलाई करता था और अपने काम में बहुत माहिर था। उसकी खास बात ये थी कि वो हमेशा साफ सुथरा अल्बास पहनता, सर पर टोपी रखता और हल्की सी दाढ़ी रखता। देखने में शरीफ, बोलने में नर्म और अंदाज ऐसा था कि खवातीन उस पर एतमाद कर लेती थी। ये दर्जी मेरे वालिद का पुराना दोस्त भी था, इसलिए माँ ने उसे बुला झिझक बुला लिया। जब वो रात को आए, मैं सहन में बैठी हुई थी। माँ ने दरवाज़ा खोला और उन्हें सलाम के साथ अंदर लाया। माँ ने कहा, बेटी देखो कौन आया है। मैंने दर्जी को देखा, जो मामूल के मुताबिक नर्म मुस्कुराहट दे रहा था। माँ ने फौरन उन्हें पानी दिया और पूछा, दूध पिएंगे? दर्जी ने हंसकर कहा कि जी, दूध पी लूंगा। कुछ देर बाद माँ ने कहा, आइए कमरे में चलते हैं, कपड़े और नाप ले लें। वो दोनों अंदर गए। मैं थोड़ी देर बाद पानी पीने के बहाने अंदर की तरफ गई। दूसरी रात तकरीबन वही वक्त था। माँ ने मुझे जल्द सुला दिया, मगर मैं जाग रही थी। फोन की घंटी बजी, माँ बाहर गईं और दर्जी आहिस्ता से अंदर आए। ये बार वो सीधा कमरे में चले गए। माँ ने उनके आने पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं पर्दे के पीछे देख रही थी। माँ और दर्जी बहुत करीब थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं खामोशी से अपनी जगह पर वापस आ गई। अगले दिन सुबह माँ बिल्कुल मामूल के मुताबिक थीं, मगर मेरे दिल में सवालात भरे थे। दर्जी अब रोज आना शुरू हो गए, कभी दोपहर, कभी शाम। माँ के कहने पर उनकी मद्दा बढ़ने लगी। महल्ले की खवातीन पूछने लगी, ये दर्जी आपके घर रोज क्यों आता है? माँ हमेशा मुस्करा कर जवाब देती, काम भी है और एतमाद भी। एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से जल्दी वापस आई। दर्जी और माँ कमरे में मौजूद थे। दर्जी ने माँ को कुछ दिखाया, शायद कोई नया कपड़ा। माँ ने उनके हाथ पर हाथ रखा और नहीं, मैं वो सब पर्दे के पीछे से देख रही थी। रात को फिर दर्जी आए। माँ ने कहा, बेटी जल्दी सो जाओ। मैं आंखें बंद किए रही, मगर सुन रही थी। उस रात माँ ने दर्जी के कान में कुछ कहा। वो हंस पड़ा। माँ ने शर्माते हुए कहा, ये खुशबू तुम्हारे कपड़ों पर अच्छी लगेगी। मैं दिल में फैसला कर गई कि अब मैं कुछ नहीं देखूंगी, ये राज उनका है। अगली सुबह माँ ने कहा, बेटी अगर दर्जी की दुकान से कुछ ले जाना हो तो तुम ही ले जाया करो। अब मैं खुद कपड़े देने और नाप लेने के लिए जाती। दर्जी ने कहा, बेटी तुम बहुत समझदार हो। माँ और दर्जी के दरमियान रिश्ता रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया। रात को दर्जी का आना एक मामूल बन गया। माँ ने मुझे कहा, बेटी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम अभी नहीं समझ सकती। इस तरह माँ ने अपनी दुनिया में दर्जी को शामिल कर लिया, जैसे वो उनके बगैर जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। रात का वो लम्हा रानी के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी कि माँ और दर्जी के दरमियान वो रिश्ता, जो रोजमर्रा की बातों और हंसी के पीछे छुपा था, एक बार फिर आया हो गया। दर्जी ने माँ के हाथ में कपड़ों का बैग थामा और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब हो गए। माँ की आंखों में एक अजीब सी खुशी और इत्मीनान थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस रात मैंने सब कुछ समझने की कोशिश की। मैंने देखा कि माँ और दर्जी के दरमियान सिर्फ काम या मामूली ताल्लुक नहीं था। उनके दरमियान एक खामोश मोहब्बत और कुर्बत मौजूद थी। वो एक दूसरे की बातों में मुस्कुरा रहे थे, छोटी छोटी बातों पर खुश हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों की तन्हाई और अकेलापन एक दूसरे की सोहबत में पाने लगे हों। लेकिन मैंने ये भी महसूस किया कि ये ताल्लुक मेरी दुनिया में एक बोझ की तरह आया। मैं अपनी माँ की इज्जत और मोहब्बत की अलामत थी, और आज वो किसी और रंग में नजर आ रही थी। दिल के अंदर एक
अजीब सी कशमकश थी, हैरानी, खौफ और थोड़ा सा दर्द। मैं समझ गई थी कि ये राज अब सिर्फ इन दोनों का है और मुझे इसमें मुदाखलत करने का हक नहीं। अगले दिन से मैंने फैसला किया कि पर्दे के पीछे देखना और समझना मेरी हद से बाहर है। मैंने अपने दिल में ये बात रख ली कि माँ और दर्जी के दरमियान